नमस्ते स्टूडेंट, आज से हमने फिर से स्टार्ट कर दिया है हिंदी का चैप्टर। हिंदी का जो चैप्टर हमने बीच में ब्रेक किए थे, अब फिर स्टार्ट कर दिए हैं। नकली हीरे, जो कि नई एनसीईआरटी आई है, उसका चैप्टर है। कानपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। मैं अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए। सो एक सुबह उन्होंने सब दरबारियों को दरबार में बुलाया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिए। प्रश्न: क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार हूँ? सब दरबारियों ने बारी बारी से उत्तर दिया, निस्संदेह महाराज, आप संसार में आप सा कोई बुद्धिमान और ईमानदार कोई नहीं है। हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया। आपने उत्तर के लिए धन्यवाद। सब दरबारी प्रश्न होकर चले। एक दरबारी चुपचाप कोने में खड़ा। आप क्या सोच रहे? आप चुप क्यों हो? आपका उत्तर क्या है? महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रश्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिए, मेरा उत्तर वैसा नहीं है। फिर भी हम सुनना चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि महाराज आप बुद्धिमान और ईमानदार हैं, पर आपसे भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं जो बुद्धिमान और ईमानदारी में भी आपसे बढ़ चढ़कर थे। हमें आपका उत्तर सुन के बहुत प्रसन्नता हुई। यह लो आपका हीरा। अगली सुबह कानपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। महाराज, हमने इन हीरों की जांच चौहरी से करवाई। पता चला कि सारे हीरे नकली हैं। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया महाराज? ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए। देखो, आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए। इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया, और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार रहेगा। राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार किसे और क्यों चुना? एक युवक को चुना जिसने सही उत्तर दिया राजा के प्रश्न का। दरबारियों ने राजा के उपहार की जौहरी से तुरंत जांच करवाई। इसके बारे में कौन कौन सी बातें पता चली? दरबारियों ने राजा के उपहार की जौहरी से जांच इसलिए करवाई जिससे पता चले ये हीरा असली है या नकली है, और उसमें ये पता चला कि ये हीरा तो बिल्कुल नकली है। नवयुवक दरबारी राजा का प्रश्न सुनकर भी चुपचाप क्यों खड़ा रहा? क्योंकि उसे पता था कि इसका ये उत्तर नहीं है। हम किसी को खुश करने के लिए तो उत्तर दे सकते हैं, लेकिन किसी को सच्चाई बताने के, वो क्या कह रहे थे? वो सच्चाई बता रहे थे कि आपसे भी कोई अच्छा राजा हुआ होगा, और हुए हैं। चित्र कथा के अनुसार कानपुर का राजा बहुत बुद्धिमान था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगा? हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि राजा ने सबको नकली हीरे दिए। क्या दिए? सबको नकली हीरे दिए, और वो इन्हें असली हीरे समझकर ले गए। और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानना चाहता था कि कौन सा इंसान इनमें बुद्धिमान और चतुर है और ईमानदार भी। जब राजा ने अपने पुत्र के सलाहकार की घोषणा की, तब सभी दरबारियों को कैसा लगा होगा? उन्होंने क्या क्या सोचा हो? तब सभी दरबारियों ने सोचा होता कि काश हमने सही उत्तर दिया होता। हर दरबारी को रोज राजा ने एक एक हीरा दिया। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा। आप चुप क्यों हो? आपका उत्तर क्या है? इस हंस के बारे में अपने समूह में चर्चा कीजिए। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। चित्रपट के इस अंश में कुल कितने चित्रखंड हैं? कितने चित्रखंड हैं? 1, 2, 3। कितने हैं? 3 चित्रखंड है। यह मुख्य पात्र कौन है? यहाँ पे मुख्य पात्र राजा है। बीच वाले चित्रखंड में क्या हो रहा है? बीच वाले चित्रखंड में देखेंगे तो हीरा देख रहा है। क्या देख रहा है? वो जिसे हीरा दिया गया है, वो हीरे को देख रहा है। ये केवल चित्र को देखकर कौन कौन सी बातें पता चलती हैं? यहाँ चित्र को देख के बातें पता चलती हैं कि राजा अपने सिंहासन पर बैठा है, और वो क्या कर रहा है? दरबारियों को हीरा बांट रहा है। जबकि एक युवक क्या कर रहा है? उनके सामने खड़ा होकर के चुपचाप खड़ा है। इस चित्रकथा का नाम नकली हीरे क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें जितने भी दरबारी आए थे, उन सबको राजा ने नकली हीरे दिए। आप भी
का कोई और उपयुक्त शीर्षक रख सकते हैं। हाँ, क्या रख सकते हैं? नवयुवक। राजा ने नकली हीरो का पुरस्कार किसे और क्यों दिया? राजा ने नकली हीरो का पुरस्कार किन्हें और क्यों दिया? दरबारियों को दिया। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने उत्तर गलत दिया था। राजा ने एक को छोड़कर अन्य सभी दरबारियों को नकली हीरे दिए। क्यों? अपने उत्तर का कारण लिखिए। राजा ने एक दरबारी को छोड़ के सबको नकली हीरे इसलिए दिए थे क्योंकि राजा को पता था कि इन सब के आंसर गलत हैं या उत्तर गलत हैं, लेकिन एक दरबारी को उसने असली हीरा दिया क्योंकि उसका आंसर बिल्कुल सही था। उसने झूठ नहीं बोला था राजा से। निसंदेह का मतलब होता है बिना संदेह, बिना डाउट। बुद्धिमान का मतलब होता है विवेक। मानश्रेष्ठ का मतलब होता है सर्वोत्तम। ठहरना का मतलब होता है रुकना। नवयुवक दरबारी का उत्तर सुनकर राजा प्रसन्न हुए, अप्रसन्न हुए, भयभीत हुए, चिंतित हुए। प्रसन्न हुए। क्या हुए थे? प्रश्न। पहले का आंसर क्या है? पहला ही है। सबसे अलग उत्तर देने वाले दरबारी के लिए निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? वह सदैव झूठ बोलता था। वह राजा के पुत्र का सलाहकार बनना चाहता था। वह अन्य दरबारियों से अलग दिखना चाहता था। वह एक विनम्र नवयुवक था। ठीक है, अब देखेंगे कानपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक बेटा था। कानपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। इन दोनों पंक्तियों को ध्यान से देखिए, दोनों में क्या अंतर है? देखो, एक बेटा था और एक ही बेटा था। इन दोनों लाइन में एक अंतर है कि एक ही बेटा था और एक बेटा था। आप भी कक्षा में 5-5 के समूह बनाकर एक ही शब्द वाले 4 वाक्य अपनी लेकर पुस्तिका में लिखिए। जैसे उसके पास एक ही कॉपी है, उसके पास एक ही रबड़ है, उसके पास एक ही स्कूल है, उसके पास एक ही बैग है, उसके पास एक ही जूते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में से जो आपको अपने लिए सबसे उपयुक्त लगते हैं उनके सामने सही चिन्ह लगाइए। मुझे कहानी और कविता पढ़ना पसंद है। अपने लिए तो ये दोनों है। मुझे रोचक कहानियाँ सुनना लिखना अच्छा लगता है, तो ये भी सही है। मुझे पहेलियाँ हल करना पसंद है, तो ये भी सही है। मुझे गणित के खेल और प्रश्न हल करना रुचिकर लगता है। मुझे चित्रकारी करना पसंद है। मुझे घूमना फिरना पसंद है। मुझे नृत्य नहीं है पसंद। मुझे गीत गाना, वाद्य यंत्र बजाना गाना पसंद है, पर वाद्य यंत्र। मुझे संगीत सुनना पसंद है। हाँ, ये तो है। मुझे दूसरों के साथ काम करना और मित्र बनाना पसंद है। काम करने की पसंद है। मुझे अपने सहपाठियों की सहायता करना अच्छा लगता है। मुझे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानना पसंद है। नहीं, मुझे बागवानी करना पसंद है। हाँ, ये हो सकता है। अब ऊपर दी गई सूची में अपनी मन भावना गतिविधियों को चुनकर उस पर एक अनुच्छेद लिखिए। आपसे अधिक गतिविधियां भी चुन सकते हैं। जैसे मुझे बागवानी पसंद है, पर मैं इन सब में सबसे ज़्यादा किसके ऊपर लिख सकती हूँ? मुझे कहानी सुनना और इस पर लिख सकती हूँ। सब दरबारियों ने बारी बारी से उत्तर दिया। उपयुक्त पंक्तियाँ। बारी शब्द का 2 बार उपयोग है। बारी बारी धीरे धीरे। क्या है? धीरे धीरे। आप भी नीचे दिए गए शब्द के वाक्य बनाएं। जैसे मैंने धीरे धीरे चलना प्रारंभ किया। मैंने भिन्न भिन्न तरह की तितलियाँ देखी। मैं उसके साथ साथ चलती रही। मैंने उसे बार बार देखा। कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिए। कृपया जैसे शब्द का प्रयोग विनम्रता दर्शाने के लिए किया जाता है। नीचे दिए गए ऐसे शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और अपने समूह में एक दूसरे से बातचीत करते हुए उनका प्रयोग कीजिए। कृपया करके हट जाइए। धन्यवाद आपका इस काम के लिए। क्षमा कीजिए, मैंने ये गलती नहीं की है। मैं आपका आभार नहीं भूलूंगी इस काम के लिए। अब देखो, नीचे इस चित्र कथा की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। आप भी इस पाठ्य पुस्तक में से किसी कहानी अथवा वो कविता की विशेषता लिखिए। पाठ का नाम नकली हीरे, मेरी रुचि, पाठ लिखना, चित्र लिखना, रचनाकार लिखना और सकारात्मक और आनंदपूर्वक। आप देखो यहाँ पर नीचे दी गई चित्रकला के संवाद का मतलब होता है बातचीत को आप लोगों को खुद लिखना है। ठीक है, के लिए अपनी मातृभाषा यानी कि माँ से सीखी हुई भाषा को लिखना है। ठीक है, खोजी और आनंद,
लीजिए। नीचे दिए गए एक चित्र में 5 अंतर बताइए। अब 5 अंतर देखते हैं मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। देखो पहला अंतर तो मिल गया, यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा पेड़ है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा देखना यहाँ पे नहीं, ये नहीं है, ठीक है। तीसरा देखना यहाँ पे ये है, ये नहीं है। अब हमें चौथा देखना है। हमें 3 तो मिल गए, लेकिन हमें 5 खोजने थे। किधर खोजने थे? 5। ओ यहाँ पे देखो ये वर्ड्स हैं, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 4 हो गए, एक और खोजना है। ये कहाँ से लाएंगे? 4 तो आसानी से दिख रहे हैं। हाँ देखो इसमें यहाँ पे एक खिड़की है, यहाँ पे खिड़की नहीं है। मिल गए 5 के 5। दोबारा देखो, देखो एक ये गलती, दूसरी ये गलती, तीसरी ये गलती, चौथी ये गलती, 5वीं है, ठीक है। 5 बता दिए। नीचे दिए गए चित्र में पाठ में आए 5 शब्द छिपे हैं, खोज कर लिखिए। तो यहाँ पे लिखना है, क्या आपने कोई चित्रकथा पढ़ी है? यदि हाँ तो अपनी सहपाठियों को उसके विषय में बताइए। अपने विद्यालय के पुस्तकालय में से कोई अन्य चित्रकथा ढूंढिए और अपने सहपाठी को सुनाइए। हवा और धूल देखेंगे। हवा धूल को छेड़ के भागी, सोती धूल अचानक जागी, उड़ी हवा के पीछे पीछे, हवा गई धूल के पीछे नीचे। धूल खोजती आंखें नीचे, दाएं बाएं आगे पीछे, हवा चल रही सांसें खींचे, नीचे नीचे धूल के नीचे। लगा धूल को कुछ है गड़बड़, धूल थप से नीचे आई, धूल की आंखों में धूल झोंक कर हवा हो गई, हवा हवाई।